राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग की। संघ के अखिल भारतीय मंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने राज्यों के साथ मिलकर केंद्र को एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों का समर्थन भी किया और इसकी जनजागृति को लेकर 26 जनवरी को देशव्यापी कार्यक्रम करने की जानकारी भी दी। भारतीय किसान संघ के विदर्भ प्रांत की 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक रविवार को संपन्न हुई। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में मोहिनी मोहन मिश्रा ने दिल्ली में शुरू किसान आंदोलन के आने वाले दिनों में हिंसक हो जाने का अंदेशा भी व्यक्त किया। उन्होंने आंदोलन को राजनीतिक करार दिया। उनके मुताबिक देश में 46,000 तरह की फसलों का उत्पादन होता है। हर फसल के लिए एमएसपी लागू नहीं हो सकता। बावजूद इसके केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर एमएसपी को लेकर कानून बनाए। देखिए, एपीएमसी एक्ट जो है हर एक राज्य में अलग अलग कानून है। एमएसपी का खरीदारी मंडियों में एपीएमसी एक्ट के अंदर होता है, ये राज्य सरकार के नियंत्रण में है। सरकार जो नया कानून लाया ये केंद्र सरकार का कानून है, इसलिए अगर एमएसपी के नीचे मंडी के अंदर और मंडी के बाहर खरीदारी ना हो, ये हम जब मांग करते हैं, इसका मतलब राज्य और केंद्र सरकार मिलके एक नया कानून बनाए तब जाके इसका रास्ता निकलेगा। ऐसे कानून वापस करने से इसका रास्ता नहीं निकलेगा। भारतीय मंत्री भारतीय किसान संघ मिश्रा ने कृषि कानूनों का समर्थन किया। उनके मुताबिक इन बिलों में अब भी सुधार की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन को खरीदने वाले व्यापारियों का पोर्टल बनाने और उनसे बैंक गारंटी लिए जाने संबंधी सुझाव केंद्र को दिए जाने की जानकारी भी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं लिए जाने चाहिए, इससे किसानों को फायदा ही होगा। इन कानूनों का जमीनी स्तर पर क्या असर होगा, यह लागू होने के बाद भी दिखाई देगा। तीनों कृषि बिलों को लेकर 26 जनवरी को देश के सभी ग्राम सभा में जनजागरण कार्यक्रम की जानकारी भी उन्होंने दी। 26 जनवरी को हम बिल के समर्थन में नहीं, बिल में सही में क्या है इसका जानकारी देने के लिए गांव-गांव अपने जितने ग्राम समितियां हैं, करीब हम टारगेट है 50,000 गाँव तक हम जाएंगे। वहां तक किसानों को समझाएंगे ये तीनों कानून एक्चुअली क्या है, उसमें विषय क्या है, उसमें किसान के लिए अच्छा क्या है और गलत क्या है, ये समझाने की हम कोशिश करेंगे।